नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आपकी पूरी साधना की दिशा बदल सकती है। एक ऐसा सच जो हजारों सालों से हमारे सामने है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई राम का नाम लेता है तो कोई कृष्ण का, कोई शिव को पुकारता है तो कोई सिर्फ ओम का जाप करता है, कोई राधे राधे कहता रहता है तो कोई हरे कृष्ण हरे राम। लेकिन असली सवाल यह है, सही क्या है? किसका नाम लें? कौन सा नाम हमें मुक्ति देगा? कौन सा नाम हमारे जीवन को बदल देगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सच बताऊंगा जो शास्त्रों में छिपा है, जो संतों ने अपने अनुभव से जाना है और जो आपकी सारी उलझनों को सुलझा देगा। लेकिन रुकिए, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि जो बात मैं आपको अंत में बताने वाला हूं वो इतनी गहरी और इतनी जरूरी है कि अगर आप उसे समझ गए तो आपकी साधना में एक नई क्रांति आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं यह यात्रा, नाम जाप के असली सच की यात्रा। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नाम जाप करना क्यों जरूरी है। देखिए दोस्तों, हम सब इस संसार में फंसे हुए हैं। सुबह से शाम तक हमारा मन भटकता रहता है, कभी पैसे की चिंता, कभी घर की, कभी नौकरी की, कभी रिश्तों की। मन को शांति नहीं मिलती, खुशी नहीं मिलती। जो मिल जाता है उसमें मन नहीं लगता, जो नहीं मिलता उसकी चाह सताती रहती है। ये दुख क्यों है? ये बेचैनी क्यों है? क्योंकि हम भगवान से दूर हो गए हैं। हम अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। हम ये भूल गए हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं, और आत्मा का स्वभाव है भगवान से जुड़ना। नाम जाप वो सीधा रास्ता है जो हमें भगवान से जोड़ता है। नाम जाप से मन शांत होता है, बुद्धि साफ होती है, जीवन में प्रकाश आता है, पाप कटते हैं, भक्ति जागती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में नाम जाप से बड़ी कोई साधना नहीं। न बड़े यज्ञ की जरूरत है, न कठिन तपस्या की। बस भगवान का नाम लो और उनकी कृपा पाओ। लेकिन अब सवाल यह है, किसका नाम लें? बहुत से लोग राम का नाम लेते हैं। सीताराम 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 कहिए, यह भजन तो आपने सुना ही होगा। राम नाम बहुत पवित्र और शक्तिशाली है। तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम मणि दीप धरु जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहेरु हूं जौ चाहसी उजियार। मतलब राम का नाम मुंह में रखो जैसे दीपक रखते हैं तो अंदर और बाहर दोनों जगह उजाला हो जाएगा। महात्मा गांधी के अंतिम शब्द थे, हे राम। वाल्मीकि डाकू से महर्षि बन गए सिर्फ मरा मरा कहते कहते, जो उल्टा राम हो गया। राम का मतलब है जो सब में रमा हुआ है, जो सबके दिल में बसा है, जो परम आनंद है। राम यानी वो परमात्मा जो सत्य है, जो धर्म है, जो न्याय है। राम नाम लेने से मन में पवित्रता आती है, साहस आता है, धैर्य मिलता है, जीवन में अनुशासन आता है। लेकिन क्या सिर्फ राम नाम ही काफी है? अब बात करते हैं कृष्ण के नाम की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह महामंत्र है जो पूरी दुनिया में गाया जाता है। कृष्ण का मतलब है जो सबको अपनी ओर खींच लेता है, जो परम आकर्षक है, जो अपनी प्रेम की बांसुरी से सबके दिल में बस जाता है। गीता में कृष्ण ने खुद कहा है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मतलब मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो तो तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। ये मेरा सच्चा वादा है। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण नाम का इतना प्रचार किया कि पूरा बंगाल भक्ति में डूब गया। मीराबाई कृष्ण के प्रेम में इतनी खो गई कि उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं रही। कृष्ण नाम लेने से प्रेम जागता है, भक्ति रस मिलता है, जीवन में मिठास आती है, मन प्रसन्न रहता है। तो क्या कृष्ण नाम ही सबसे अच्छा है? कुछ लोग कहते हैं राधे राधे बोलो। राधा कौन है? कृष्ण की परम भक्त, कृष्ण की शक्ति। कृष्ण के बिना राधा नहीं, राधा के बिना कृष्ण अधूरे। राधा का नाम लेने से कृष्ण की कृपा जल्दी मिलती है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि राधा जी तो कृपा की सागर हैं। वो तो सबको कृष्ण से मिलाना चाहती हैं। वृंदावन में आज भी राधे राधे की गूंज सुनाई देती है, हर गली हर कूचे में राधे का नाम। लेकिन ध्यान रखिए, राधा भी उसी परमात्मा की शक्ति है। राधा कृष्ण दो नहीं,
एक ही हैं। अब आते हैं शिव के नाम पर। ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र कितना शक्तिशाली है। शिव यानी कल्याणकारी, शिव यानी मंगलमय, शिव यानी वो जो सबका भला चाहता है, जो भोले हैं, जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। रावण ने शिव की आराधना की तो भगवान प्रसन्न हो गए। मार्कंडेय और ऋषि ने शिव को पुकारा तो यमराज को भी हटा दिया। शिव नाम से भय मिटता है, कष्ट दूर होते हैं, मन में वैराग्य आता है, संसार से मोह कम होता है। कहते हैं शिव सबसे सरल हैं। जो कोई भी सच्चे मन से पुकारे शिव दौड़े चले आते हैं। तो क्या शिव नाम लें? कुछ लोग कहते हैं सिर्फ ओम बोलो। ओम तो सबसे पुराना, सबसे मूल मंत्र है। उपनिषद कहते हैं ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ओम एक अक्षर में ब्रह्म है। ओम में 3 ध्वनियां हैं, अ उ अम। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शाती हैं। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था को दर्शाती हैं। ये सृष्टि पालन संहार को दर्शाती हैं। ओम का जाप करने से मन की गहराई में उतर जाते हैं, ध्यान लगता है, चक्र जागते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागती है। योगी लोग ओम का जाप करते हैं, सन्यासी ओम का जाप करते हैं। तो क्या ओम ही सबसे श्रेष्ठ है? अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो सबसे जरूरी है, वो सच जो आपकी सारी उलझनों को खत्म कर देगा। दोस्तों, सच ये है कि सब नाम एक ही हैं। सब नाम उसी एक परमात्मा के हैं। राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, राधा हो या ओम, सब उसी एक सत्य को पुकारने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे एक ही व्यक्ति को उसकी माँ बेटा कहती है, पत्नी पति कहती है, बच्चे पिता कहते हैं, दोस्त नाम से पुकारते हैं, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है, बस रिश्ते अलग हैं। वैसे ही भगवान एक है, बस उसके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग नाम हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे मुझे पुकारता है मैं वैसे ही उसे मिलता हूं। मतलब आप राम कहो तो वो राम बनकर आएंगे, कृष्ण कहो तो कृष्ण बनकर, शिव कहो तो शिव बनकर, क्योंकि वो सब रूपों में हैं। कबीर साहब ने क्या खूब कहा है, राम रहीम करीम समान, अलह राम हरि नाम निदान, एक ही पवन एक ही पानी, एक ज्योति सब माही समानी। मतलब राम रहीम करीम अल्लाह सब एक ही हैं, एक ही परमात्मा सब में है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। मतलब ये पूरा संसार सीताराम से भरा है, वो सब में है। तो सवाल यह नहीं है कि किसका नाम लें, सवाल यह है कि कैसे नाम लें। अब मैं आपको बताता हूं कि नाम जाप कैसे करना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। पहली बात, जो भी नाम लें उसमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। आधे मन से संदेह के साथ या सिर्फ दिखावे के लिए नाम लेने से कुछ नहीं होगा। आपको विश्वास होना चाहिए कि यह नाम मुझे भगवान से मिलाएगा, यह नाम मेरे पापों को धोएगा, यह नाम मेरी रक्षा करेगा। दूसरी बात, रोज थोड़ा समय निकालिए, चाहे सुबह हो या शाम, लेकिन हर दिन एक निश्चित समय पर बैठिए और नाम जाप कीजिए। जैसे रोज खाना खाते हैं वैसे ही रोज नाम जाप करना चाहिए, क्योंकि जैसे शरीर को खाने की जरूरत है वैसे ही आत्मा को नाम रूपी भोजन की जरूरत है। तीसरी बात, नाम जाप करते समय मन को एकाग्र करें, मन को भटकने न दें। सोचिए कि आप भगवान के सामने बैठे हैं, वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हर नाम को ध्यान से प्रेम से बोलिए, जल्दबाजी न करें, संख्या से ज्यादा भाव जरूरी है। चौथी बात, नाम जाप करने से पहले स्नान कर लें, साफ कपड़े पहने, एक साफ जगह पर बैठें। लेकिन सिर्फ बाहरी पवित्रता काफी नहीं, मन भी पवित्र होना चाहिए। मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध नहीं होना चाहिए। पांचवी बात, माला से जाप करना अच्छा है, इससे गिनती भी हो जाती है और मन भी लगा रहता है। तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला कोई भी ले सकते हैं। 108 बार जाप करना शुभ माना जाता है। छठी बात, सबसे जरूरी बात, नाम जाप में प्रेम होना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा मां को पुकारता है वैसा प्रेम, डर से नहीं, लालच से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम से भगवान को याद करें, उनसे बातें करें, अपना दुख सुख बताएं, उनसे मदद मांगें। भगवान प्रेम के भूखे हैं, वो देखते हैं कि तुम कितने प्रेम से उन्हें बुला रहे हो। अब सवाल है, मैं किस नाम का जाप करूं? दोस्तों, यह आपके मन पर निर्भर करता है। जिस रूप में आपका मन लगे वो नाम लीजिए। अगर आपको न्याय, धर्म, अनुशासन पसंद है तो राम नाम लीजिए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका नाम लेने से जीवन में अनुशासन आता है। अगर आपको प्रेम, भक्ति, रस पसंद है तो कृष्ण नाम लीजिए। कृष्ण प्रेम के सागर हैं,
उनका नाम मधुर है, मीठा है। अगर आप त्याग, वैराग्य चाहते हैं तो शिव नाम लीजिए। शिव योगियों के योगी हैं। उनका नाम संसार से विरक्त करता है। अगर आप गहरे ध्यान में जाना चाहते हैं तो ओम का जाप कीजिए। यह सबसे सूक्ष्म मंत्र है, लेकिन सबसे आसान तरीका महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें कृष्ण और राम दोनों नाम हैं। हरे का मतलब है राधा या भगवान की शक्ति। यह मंत्र कलयुग के लिए सबसे उत्तम बताया गया है। कलयुग में इस महामंत्र से बड़ी कोई साधना नहीं, या फिर सरल तरीका ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह भी बहुत शक्तिशाली मंत्र है। सबसे सरल, सिर्फ राम कहते रहें, या सिर्फ कृष्ण, या सिर्फ हरे राम। जो भी नाम आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका मन लगे, वही लीजिए। बार बार नाम बदलने से अच्छा है एक ही नाम को पकड़ लीजिए और उसी का जाप करते रहिए। अब जान लेते हैं कि नाम जाप से क्या क्या फायदे होते हैं। नाम जाप से मन शांत होता है, चिंता कम होती है, तनाव दूर होता है, मन में सुकून मिलता है। नाम जाप से पिछले जन्मों के पाप कटते हैं, बुरे कर्मों का फल हल्का होता है, पाप करने की इच्छा भी कम होती है। नाम जाप से जीवन में सुख आता है, जरूरत की चीजें मिलती हैं, भगवान की कृपा से सब काम बनते हैं। नाम जाप से शारीरिक और मानसिक रोग दूर होते हैं, शरीर में ऊर्जा आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नाम जाप से बुद्धि तेज होती है, सही गलत का विवेक आता है, फैसले लेने में आसानी होती है। नाम जाप करने वाले व्यक्ति का स्वभाव मधुर हो जाता है, क्रोध कम होता है, प्रेम बढ़ता है, घर में शांति रहती है। नाम जाप करने वाले को किसी का डर नहीं रहता, मृत्यु का भय भी नहीं रहता, आत्मविश्वास बढ़ता है, और सबसे बड़ा फायदा, नाम जाप से मोक्ष मिलता है। जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलता है, भगवान के धाम में स्थान मिलता है। अब बात करते हैं उन समस्याओं की जो नाम जाप करते समय आती हैं। बहुत लोग कहते हैं, मैं जाप करता हूं लेकिन मन भटक जाता है। यह बिल्कुल सामान्य है। शुरुआत में सबके साथ होता है, धीरे धीरे मन थिर होगा। जब मन भटके तो उसे प्रेम से वापस लाइए, जोर जबरदस्ती ना करें। एक तरीका यह है, जोर से बोलकर जाप करें या फिर भगवान की तस्वीर को देखते हुए जाप करें। लोग कहते हैं, मैं बहुत व्यस्त हूं, समय नहीं मिलता। दोस्तों, समय तो सबको 24 घंटे मिलते हैं, सवाल प्राथमिकता का है। अगर आप सोशल मीडिया पर घंटों बिता सकते हैं तो भगवान के लिए 15 मिनट नहीं निकाल सकते? सुबह 15 मिनट जल्दी उठ जाइए, या रात को सोने से पहले 15 मिनट निकालिए, या फिर चलते फिरते, गाड़ी में, काम करते हुए भी मन में नाम जाप कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, मैं 1 महीने से जाप कर रहा हूं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। धैर्य रखिए, नाम जाप कोई जादू नहीं है, ये एक साधना है। जैसे पेड़ लगाते हैं तो फल तुरंत नहीं आते, पहले पेड़ बड़ा होता है, फिर फल आते हैं। वैसे ही नाम जाप का फल जरूर मिलता है, लेकिन समय लगता है, और फल की आशा छोड़कर भी जाप करना चाहिए। निष्काम भाव से करें। कुछ लोगों को संदेह होता है, क्या सच में नाम जाप से कुछ होता है? देखिए, जब तक करेंगे नहीं, कैसे पता चलेगा? कम से कम 40 दिन तक लगातार नियम से, श्रद्धा से जाप करके देखिए, फिर खुद अनुभव कीजिए। हजारों लोगों ने नाम जाप से अपनी जिंदगी बदली है। संत महात्माओं ने इसका महत्व बताया है, शास्त्र इसकी महिमा गाते हैं। तो एक बार भरोसा करके देखिए। अब मैं आपको कुछ महान संतों के अनुभव बताता हूं। तुलसीदास जी ने कहा है कि राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई तप नहीं। राम नाम ही कलयुग का कल्पतरु है। कबीर साहब कहते हैं कि नाम जपो तो भव सागर पार हो जाओगे, बिना नाम के सब व्यर्थ हैं। मीराबाई कहती हैं कि कृष्ण के नाम में इतनी मिठास है कि एक बार छक लो तो दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि चाहे किसी भी नाम से पुकारो, भगवान वही है। जैसे सीढ़ियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन छत एक ही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नाम जाप से मन की शक्ति जागती है, मन एकाग्र होता है, और तब कुछ भी असंभव नहीं रहता। नाम जाप हर उम्र के लोग कर सकते हैं। छोटे बच्चों को खेल खेल में नाम सिखाइए, भजन सुनाइए, कहानियों के माध्यम से भगवान से परिचय कराइए। जबरदस्ती ना करें, प्यार से सिखाइए। बुजुर्गों के पास तो सबसे ज्यादा समय होता है, वो पूरा समय नाम जाप में लगा सकते हैं। यही उनके जीवन का असली उद्देश्य है। जो बीमार हैं, उन्हें तो और भी ज्यादा नाम जाप करना चाहिए। नाम जाप से रोग में भी शांति मिलती है और मृत्यु का भय भी नहीं रहता। दोस्तों, अब मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा जरूरी है।
नाम जाप करना अच्छा है, लेकिन सिर्फ नाम जाप काफी नहीं, आपका आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। कोई फायदा नहीं अगर आप एक तरफ राम राम जपते हैं और दूसरी तरफ झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं। भगवान का नाम लेकर फिर पाप करना तो और भी बड़ा पाप है। इसलिए नाम के साथ साथ अपने स्वभाव को भी सुधारिए। सच बोलिए, ईमानदारी से जीविका कमाइए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी के साथ बुरा मत करिए, दया रखिए, जीव जंतुओं पर दया करिए, गरीबों की मदद करिए, जरूरतमंदों की सेवा करिए, क्रोध छोड़िए, गुस्सा मत करिए, शांत रहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए, अहंकार त्यागिए, घमंड मत करिए, सबको सम्मान दीजिए, खुद को बड़ा मत समझिए। नाम जाप के साथ अच्छा आचरण मिलकर ही असली भक्ति बनता है। यही सच्ची साधना है, यही भगवान को सबसे प्रिय है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि नाम जाप क्यों करें और कैसे करें। हमने जाना कि राम, कृष्ण, शिव, राधा, ओम सब नाम उसी एक परमात्मा के हैं। कौन सा नाम लें जो आपके मन को भाए, जिसमें आपकी श्रद्धा हो। कैसे जाप करें? श्रद्धा से, नियमित रूप से, एकाग्रता से, प्रेम से। नाम जाप के साथ साथ अच्छा आचरण भी रखें, तभी सच्ची भक्ति होगी। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, अब मैं क्या करूं? आज से ही शुरू कीजिए। आज से ही, अभी से ही एक नाम चुन लीजिए और जाप शुरू कर दीजिए। चाहे राम कहिए, चाहे कृष्ण, चाहे शिव, चाहे ओम, बस शुरू तो करिए। रोज सुबह उठकर 15 मिनट बैठिए, माला लीजिए और जाप शुरू कीजिए। पहले 108 बार से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए और सबसे जरूरी, लगातार करिए। एक दिन छोड़ा तो मन बहाना बनाने लगेगा। याद रखिए, नाम जाप कोई बोझ नहीं है, ये तो सबसे बड़ा सुख है। ये तो भगवान से मिलने का सीधा रास्ता है। संसार में हजारों काम हैं, लेकिन नाम जाप से बड़ा कोई काम नहीं। पैसा कमाओगे तो यहीं छूट जाएगा, नाम कमाओगे तो साथ जाएगा, शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन नाम की कमाई आत्मा के साथ रहेगी। तो देर मत कीजिए, आज से ही, अभी से ही नाम जाप शुरू कीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है, कैसे मन में शांति आती है, कैसे दुख कम होने लगते हैं, कैसे भगवान की कृपा बरसने लगती है। मेरा आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, अपने दोस्तों परिवार को बताइए, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी को सही रास्ता मिल जाए, किसी का भला हो जाए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए। कमेंट में बताइए कि आप कौन सा नाम जाप करते हैं या करने का मन बना रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी और भी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, याद रखिए, यह मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, न जाने कितने जन्मों के बाद मिला है। इस जीवन का सदुपयोग करिए, भगवान को याद करिए, नाम जाप करिए। दुनिया की दौड़ में मत भूल जाइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आप यहाँ सिर्फ पैसा कमाने, घर बनाने, शादी करने नहीं आए हैं। आप यहाँ भगवान को पाने आए हैं, अपने असली स्वरूप को जानने आए हैं, मोक्ष पाने आए हैं। और नाम जाप इस लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे सरल, सबसे सुंदर, सबसे सुगम मार्ग है। तो आज से ही अपनी यात्रा शुरू करिए, नाम जाप की यात्रा, भगवान की ओर यात्रा। राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, बस उसे पुकारिए, वो जरूर सुनेंगे, वो जरूर आएंगे, वो जरूर आपको अपना लेंगे। जय श्री राम। हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। भगवान आप सबका भला करें, आप सबको सद्बुद्धि दें, आप सबको नाम जाप करने की शक्ति दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक नाम जपते रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि ज्यादातर लोग जीवन में सोए हुए हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनका पूरा जीवन बस सपने में बीत गया। वे कहते थे कि लोग मंदिर तो जाते हैं, लेकिन भगवान को ढूंढने नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं की लिस्ट लेकर जाते हैं। यह भक्ति नहीं, दुकानदारी है। योगानंद जी का मानना था कि सबसे बड़ा झूठ यह है कि लोग कहते हैं उनके पास समय नहीं है। असल में उनके पास प्राथमिकता नहीं है। समय तो सबके पास बराबर है। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग धर्म को फैशन की तरह पहनते हैं, असली त्याग और साधना से दूर भागते हैं, लेकिन धार्मिक दिखना चाहते हैं। परमहंस जी कहते थे कि लोग गुरु को खोजते नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं जो उनकी गलतियों को सही ठहरा दे। उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग ध्यान इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें अपने मन के कचरे से सामना करने की हिम्मत नहीं है। योगानंद जी का कहना था कि दुनिया में सबसे ज्यादा व्यस्त वो लोग हैं जो असल में कुछ नहीं करते, सिर्फ भागते रहते हैं। उन्होंने कहा कि परिवार प्यार के नाम पर सबसे ज्यादा बंधन बनाता है
और लोग इसे मोह समझ नहीं पाते। परमहंस जी बताते थे कि लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन सुनने के लिए रुकते नहीं, बस बोलते रहते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग बीमार इसलिए होते हैं क्योंकि उनका मन बीमार है, शरीर तो बाद में बीमार होता है। योगानंद जी का मानना था कि लोग खुशी को बाहर खोजते हैं, इसलिए कभी पाते नहीं, जबकि खुशी अंदर ही छिपी है। उन्होंने कहा कि दोस्ती के नाम पर लोग एक दूसरे की बुराइयों में साथ देते हैं। यह दोस्ती नहीं, साझा पतन है। परमहंस जी कहते थे कि लोग मरने से डरते हैं, लेकिन जीते हुए भी मरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जीना सीखा ही नहीं। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि लोग सोचते हैं कि मंदिर जाने से या पूजा करने से ही मोक्ष मिल जाएगा। योगानंद जी का कहना था कि लोग अपनी असफलता का दोष किस्मत को देते हैं, लेकिन सफलता का श्रेय खुद लेते हैं। उन्होंने कहा कि माता पिता बच्चों को अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का साधन बना देते हैं। यह प्रेम नहीं, स्वार्थ है। परमहंस जी बताते थे कि लोग गलत काम करते समय तो भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन मुसीबत आने पर याद करते हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर रिश्ते जरूरत पर टिके हैं, प्रेम पर नहीं, इसलिए जरूरत खत्म होते ही रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। योगानंद जी का मानना था कि लोग शिक्षा को डिग्री समझते हैं और ज्ञान को भूल जाते हैं, इसलिए पढ़े लिखे मूर्ख ज्यादा मिलते हैं। उन्होंने कहा कि भक्ति के नाम पर लोग अंधविश्वास फैलाते हैं और असली भक्ति से कोसों दूर रहते हैं। परमहंस जी कहते थे कि संसार में सबसे ज्यादा दुखी वो लोग हैं जो दूसरों को खुश दिखाने में लगे रहते हैं। उन्होंने बताया कि लोग संतों की बातें सुनना पसंद करते हैं, लेकिन उन पर चलना नहीं चाहते। यह मनोरंजन है, साधना नहीं। योगानंद जी का कहना था कि पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पैसे के गुलाम बन जाना सबसे बड़ी गुलामी है। उन्होंने कहा कि लोग अपने बच्चों को नैतिकता नहीं सिखाते, बल्कि कैसे होशियारी से काम निकालना है, यह सिखाते हैं। परमहंस जी बताते थे कि ज्यादातर लोग अपने अहंकार को आत्मसम्मान समझ बैठते हैं और इसी में नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोग योग को व्यायाम समझते हैं, जबकि योग तो आत्मा से परमात्मा का मिलन है। योगानंद जी का मानना था कि लोग शादी प्रेम के लिए नहीं, बल्कि समाज के डर से या सुविधा के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा पाप यह है कि लोग अपनी क्षमताओं को बर्बाद कर देते हैं और फिर रोते हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला। परमहंस जी कहते थे कि लोग दूसरों की गलतियां तो बहुत जल्दी देख लेते हैं, लेकिन अपनी गलतियां देखने के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा अधर्म होता है और लोग इसे भी पुण्य समझ बैठते हैं। योगानंद जी का कहना था कि लोग सत्य बोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें झूठ में आराम मिलता है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग अपने माता पिता की सेवा इसलिए नहीं करते क्योंकि वे प्रेम करते हैं, बल्कि इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। परमहंस जी बताते थे कि लोग त्योहार मनाते हैं, लेकिन उनका असली अर्थ नहीं समझते, बस खाना पीना और मौज मस्ती करते हैं। उन्होंने कहा कि दान के नाम पर लोग दिखावा करते हैं और असली जरूरतमंद को कुछ नहीं देते। योगानंद जी का मानना था कि लोग अपने कर्मों से भागते हैं और भाग्य का रोना रोते रहते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा धोखा यह है कि लोग खुद को धोखा देते हैं और मानते हैं कि वे सही हैं। परमहंस जी कहते थे कि लोग शांति चाहते हैं, लेकिन अशांति पैदा करने वाली चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने बताया कि नाम जपना आसान है, लेकिन अहंकार छोड़ना मुश्किल, इसलिए लोग माला तो घुमाते हैं पर बदलते नहीं।